हेलो एवरीवन। पिछली जो वीडियो थी उसमें क्लैरिटी की प्रॉब्लम थी थोड़ी, तो उसमें जो भी हमने कुछ किया था, जो एमसीक्यूज़ किए थे उनको 5 मिनट में यहाँ पे कवर कर लेते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियर दिख नहीं रहा है उसमें, तो उसको हम कवर अप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था उस वीडियो में कि हम इंग्लिश के जितने भी टॉपिक ईटीटी के सिलेबस में दिए हुए हैं उसके हर टॉपिक के हम 100 एमसीक्यूज़ करेंगे और 25 का एक सेट बनाएंगे। लाइक हर टॉपिक के हम 100 एमसीक्यूज़ करेंगे और हर टॉपिक के 4 वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिससे आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, और साथ के साथ जो टॉपिक रहते हैं हमारे वो टॉपिक्स भी साथ के साथ चलते रहेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। द पुअर हैव टू वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग। जो गरीब लोग हैं उनको काम करना पड़ता है मॉर्निंग टू इवनिंग। यहाँ पे इंटरवल दिया है इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी इंटरवल दिया हो हमें पता है हमने क्या करना होता है कि जो पुअर लोग हैं वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, तो इंटरवल से पहले हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे टाइम दिया होता 3 to 4 PM, 5 to 6 PM, AM PM जो भी दिया होता, तो उससे पहले भी हम क्या लगाते, हम फ्रॉम लगाते, ठीक है, क्योंकि ये एक इंटरवल है। अगर आपको सीधा दिया था टू इवनिंग ना दिया होता, मॉर्निंग दिया होता, तो हम यहाँ क्या लगा दें, इन द मॉर्निंग, कि पुअर है उनको दिन में सुबह मॉर्निंग में काम करना पड़ता है। अगर यहाँ पे मॉर्निंग 2 ना दिया होता तो हम क्या यूज़ करते कि जो पुअर हैं उनको शाम तक काम करना पड़ता है, तो तक के लिए हम क्या लगाते यहाँ पे, तब यूज़ होता है यहाँ पे टिल का यूज़ होता, ठीक है। टिल और अनटिल हम यूज़ करते। आई गो डैश स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। आई गो डैश स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। ऑप्शंस आर 2, 4, एट, इन। अब यहाँ पे देखो, गो के बाद हम क्या लगाते हैं, टू का यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग है और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। अगर यहाँ पे टू लगाएंगे तो यहाँ पे टू स्विम होना था, लेकिन हमारे पास स्विमिंग दिया हुआ है, तो हम इसका अल्टरनेट यूज़ करेंगे क्या, आई गो फॉर स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। हम क्या यूज़ करेंगे, फोर। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, फोर। नेवर लाफ डैश द डिसेबल्ड। हमें जो डिसेबल्ड हैं उन पे उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो लाफ के बाद हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, एट। अगर हम इंजॉय के सेंस में बात करते हैं तो लाफ के बाद क्या होता है, विद का यूज़ होता है। वी शुड इंजॉय, वी शुड लाफ विद आवर फ्रेंड्स, ठीक है, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करना चाहिए। वेट डैश मी, आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। वेट डैश, यहाँ पे वेट के साथ हमें पता है हमेशा क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। उसके बाद आई गॉट योर पार्सल। कोई भी डे हो उसके साथ मैंने क्या बताया था कि क्या यूज़ होता है, सिंस फॉर टू ऑन। क्या यूज़ होगा इसमें से, ऑन। कोई भी डे हो, कोई भी डेट हो, जैसे ऑन 13 अगस्त, ऑन 15 अगस्त, ऑन जैसे भी कोई डेट हो या फिर कोई डे हो, डे का नेम हो, तो उससे आगे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। अगर कोई भी सन दे रखो जैसे 1980, 1985, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। शी वॉज मैरिड डैश एंड अर्ली एज। यहाँ पे क्या है, फिक्स अमाउंट नहीं है। जैसे फिक्स अमाउंट हम कैसे कह सकते हैं, जैसे हमने प्राइस वाले में किया था कि अगर दिया हो आपका कि वो इतने रुपए में ख़रीदा तो हम 4 यूज़ करते हैं। अगर हम कहते हैं कि इतने बहुत लो प्राइस पे ख़रीदा तो हम क्या कहते हैं, एट लो प्राइस कहते हैं। तो ऐसे ही सेम इसी सेंस में यहाँ पे यूज हो जाएगा, एट एन अर्ली एज। क्या हो जाएगा, एट एन अर्ली एज। हिज फादर डाइड एज द एज ऑफ, यहाँ पे भी एज वाली बात है तो इस पर भी ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। हिज फादर डाइड एट द एज ऑफ 63। अगर यहाँ पे होता कि वो 1980 में उसके फादर हैं, वो उनकी डेथ हुई, तो 1980 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लगा देते, इन लगा देते। लेकिन अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एट। आगे दे विल गो टू बेंगलोर डैश प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा दिख रहा है, क्या आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आना था बाय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय प्लेन, ठीक है, वो प्लेन से गए। आई एम ग्रेटफुल डैश माई फ्रेंड्स फॉर देयर मॉरल सपोर्ट। आई एम ग्रेटफुल, हाँ जी, ग्रेटफुल के बाद हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। अगर बात किसकी हो उसके जस्ट बाद पर्सन की बात हो, ठीक है। अगर बात हो किसी एक्शन की, कोई भी बिहेवियर की, तब हम क्या यूज़ करते हैं, पहले फोर।
कैसे कि अगर हमारे पास ये आई एम ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तो टू आ जाएगा। अगर ये ना दिया होता, माई फ्रेंड्स दिया ना होता, तो हम क्या यूज़ करते, क्या आता फिर, आई एम ग्रेटफुल डैश देयर मॉरल सपोर्ट। मॉरल सपोर्ट क्या है, उसका एक एक्शन है, बिहेवियर है, तो उससे आगे हम क्या लिखते, फोर। ठीक है, जब पर्सन की बात आती है तो टू यूज़ होता है, और जब बात होती है किसी बिहेवियर की, एक्शन की, तब हम यूज़ करेंगे फोर का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी फोर्ट डैश द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। फोर्ट के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, फोर। ठीक है, बहुत सिंपल था। दिस वॉच इज़ ए गिफ्ट डैश माई अंकल। अगर यहाँ पे होता, देखो इस सेंटेंस की सेंस क्या बन रही है कि यह गिफ्ट मेरे अंकल की तरफ से है। ठीक है, अगर ये कहते यह गिफ्ट मेरे अंकल द्वारा दिया गया है, तब हम क्या यूज़ करते, बाय यूज़ करते। लेकिन ये क्या है, मेरे अंकल की तरफ से दिया गया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम। दे विल लीव द प्लेस डैश 10 PM। एग्जैक्ट टाइमिंग दे रखी है, एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, एट। अगर फॉर लॉन्ग पीरियड होता है, कॉन्टिन्यूटी आती है टाइम की, यानी कि कॉन्टिन्यूस टाइम, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टाइम होता है, टेंस होता है, तब हम सिंस और फोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑन की तो बात ही नहीं कर सकते। इन द मंथ ऑफ दिसंबर द टेम्परेचर फॉल्स डैश 4 डिग्री सेल्सियस। ऑन द दिसंबर, इन द दिसंबर मंथ में क्या होता है, डैश 4 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम बिलो एट इनटू। इसमें एक बात है बताने वाली कि जब भी हम किसी लेवल की बात करते हैं कि एक लेवल से, तो लेवल से नीचे की बात होती है तब बिलो यूज़ होता है, किसी लेवल से ऊपर की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, अबव यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स है तो मतलब हम लेवल से नीचे की बात करें तो क्या आ जाएगा, बिलो। ए जीप हिट हिम वाइल ही वॉज गोइंग डैश द मेन रोड। मेन रोड अक्रॉस, क्या ऑन, तो क्योंकि रोड पे तो चल नहीं सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बिहाइंड भी नहीं हो सकता, थ्रो भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर से नहीं जाना होता, तो बचा क्या हमारे पास, अक्रॉस। अक्रॉस मतलब कि उसको क्रॉस करके जाना होता है जैसे, तो इसमें क्या आ जाएगा, अक्रॉस द रोड। मतलब जब वो रोड के क्रॉस जा रहा था तो उसको जीप ने हिट किया। शी इज़ डैश ए नोबल फैमिली ऑफ राजपूत। वह राजपूत की एक अच्छी फैमिली से है, तो फ्रॉम यहाँ ऑफ नहीं आ सकता, अमंग नहीं आ सकता, एट नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, फ्रॉम। द केस वाज पुट डैश द जज एंड द जज डिसाइडेड इट विद इन एन ईयर। द केस था वो जज के सामने रखा गया और जज ने उसको एक ईयर में सोल्व किया। ठीक है, तो केस सामने के लिए ऐड तो हो ही नहीं सकता, फ्रॉम भी नहीं हो सकता, ऑफ भी नहीं हो सकता, क्या, बिफोर। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। द ब्रिज डैश दिस रिवर वाज बिल्ट इन ईयर 1995। देखो यहाँ पे 1995 है, तो इससे पहले यहाँ देखो जो मैंने 2-3 बार बता दिया इसी वीडियो में कि उससे पहले क्या यूज़ होता है, इन यूज़ होता है। ठीक है, तो द ब्रिज डैश दिस रिवर वाज बिल्ट इन ईयर 1995 एट ओवर अबव ऑन। अब यहाँ देखो, जब भी देखो ओवर और अबव क्या होते हैं, दोनों ही हाइट के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, हाइट मतलब किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन ओवर होता है वो किस लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है जस्ट उसके ऊपर। ठीक है, अबव की बात मैंने बताई, लेवल की बात होती है। ठीक है, तो लेवल क्या होता है, किसी एक फैली हुई चीज़ होती है उसका लेवल होता है। ठीक है, जैसे पानी का लेवल हो गया, क्यों कोई एक लाइन है उसका लेवल हो गया। ठीक है, और ओवर क्या होता है, ओवर होती है हाइट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या है, द ब्रिज डैश दिस रिवर वाज बिल्ट इन ईयर 1995, तो अबव तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें लेवल की बात नहीं हुई, तो क्या आएगा, ओवर आएगा। ओवर मतलब जो इसके ऊपर सारा उसको कवर करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द ब्रिज ओवर दिस रिवर वाज बिल्ट इन ईयर 1995। नेक्स्ट है आपका, शी इज सफरिंग। सफरिंग के बाद हमेशा क्या यूज होता है, फ्रॉम। ठीक है, आगे है, वी शा वाउंडेड टाइगर वाइल पासिंग डैश द फॉरेस्ट फ्रॉम थ्रो अलोंग अमंग। वी शा वाउंडेड मतलब हमने घायल टाइगर को देखा वाइल पासिंग, जब हम गुजर रहे थे, तो कहाँ से गुजर रहे थे, थ्रो, उसके अंदर से जा रहे थे हम, तो फ्रॉम भी नहीं आएगा, अलोंग भी नहीं आएगा, अमंग भी नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, थ्रो। जब हम उस फॉरेस्ट से, जंगल से जा रहे थे, उससे पास थ्रो कर रहे थे, तो हमने क्या देखा, एक घायल टाइगर को देखा। चेयर्स आर मेड, जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी होती है तो हम उसमें ऑफ यूज़ करते हैं, मेड ऑफ। ठीक है, ये चीज़ें, ये तीनों ऑप्शन गलत। देयर आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज डैश द रिवर।
हाँ जी, कोकोनट ट्री है। देखो जो रिवर था, पहले एक सेंटेंस है उसमें भी रिवर आया, लेकिन उसमें बात थी किसकी, ब्रिज की बात थी। जो ब्रिज है वो एक नदी के ऊपर से आता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज, नारियल के पेड़ हैं, तो नारियल के पेड़ हैं ऑब्वियसली उसके किनारे के आसपास होंगे। किनारे के आसपास मतलब इसके साथ साथ, तो इसके साथ साथ के लिए कौन सा यूज होगा यहाँ पे, ऐड तो नहीं हो सकता, इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, इनटू इसके अंदर भी बिल्कुल नहीं है, टूर भी नहीं आएगा, ओवर भी नहीं आ सकता क्योंकि इसके ऊपर से नहीं हो सकते, तो क्या आ जाएगा, अलोंग। अलोंग का मतलब इसके साथ साथ, ठीक है। देयर आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज अलोंग द रिवर। आगे है वी आर प्राउड। प्राउड के बाद क्या आता है, ऑफ, ठीक है। बहुत बार हम पढ़ते हैं ये। चिल्ड्रन आर फॉन्ड डैश चॉकलेट्स एंड कंप्यूटर गेम्स। फॉन्ड ऑफ क्या होता है, फॉन्ड के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, शौकीन होना, ठीक है। ही इज़ नॉट पॉपुलर डैश द स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर नहीं है। तो के बीच जब 2 पर्सन की बात होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमंग। बाय नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, एट नहीं आएगा। ही वाज प्रिवेंटेड। प्रिवेंट के साथ वैसे तो बहुत बार टू यूज़ होता है, लेकिन वही बात यहाँ पे गोइंग यूज़ हुआ है, मतलब हम टू का यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, फ्रॉम। ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम टू गोइंग टू कॉलेज। उसे कॉलेज जाने से रोका गया, उसे दूर रखा गया। हाँ जी, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन फॉर यू कि लिसन डैश व्हाट योर टीचर्स डे एट इन टू 4। इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल। गुड लक।